धुनी नहीं रमाता मैं। धुनी रमा तो आग तापना हुआ, ये तो बेवकूफ़ी आलस हुआ। मैं आलसी नहीं हूँ। संग्रहालय बनाए हैं, कितनी कितनी महंगी किताबें मंगा ली। अभी आपने किताब एक मंगाई है, मैं देखा 1200 रुपये की है, एक 800 रुपये की है, 2000 रुपये की। जो किताब मिलती, मैं 4 दिन खाना नहीं खाता हूँ, किताब मंगाता हूँ। 1 लाख किताब पूरा रामायण महाभारत धर्म पुराण सब पढ़ लो और केवल बाभन का लाभ हो। और सबको मंत्र देते थे वो कि हनुमान चालीसा पढ़ो, कुछ बीमारी नहीं आएगी। तो फिर हनुमान चालीसा, गाय का मुंह तो गोबर खाए ना, वो तो क्यों नहीं खा रहे बढ़ती तो हैं, बढ़ती हैं। नहीं तो कहाँ वो अंग्रेजों की गाय खाने वालों की दवाइयाँ क्यों ले रहे हैं? तो बेचारे की तो चल रहा है। जैसे देखिए, अच्छा, लालू यादव को चारा चोर कहा गया। हाँ। और अखिलेश जी को टोटी चोर कहा गया। मुलायम सिंह को उन्होंने कहा था, आपको एक बात बता दें कि मुलायम सिंह ने गोली चलवाया। मैं कह दूं वहां पर आदेश कौन था, वहां डीएम कौन था? अभी देखिए कौन था इसमें, सरकार के नुमाइंदे बने पड़े हैं। ईवी रामास्वामी नायकर के 97-98 बरस तक जिए, उनको पटक के मार डाले होते। जब ईरोड से लेकर चेन्नई तक वो लेके गए मूर्तियां लाद कर, और उसमें जो है नगाड़ा पीट पीट कर जो है पीट रहे थे जूते चप्पलों से तमाम मूर्तियों को। और वो कह रहे थे ये नहीं जानता था कि ये पैदा होगा, हमें मारेगा, हमको पैदा क्यों किया। अब 85 को ले चले, केवल हिरन को लेकर चलने से नहीं होगा आदमी। लेकिन राजनीति समझता हूँ कि अखिलेश को पनपना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जब ये वैदिक धर्म में जब तक चिपके रहेंगे। ये 3% को साधेंगे, 3% इनको साध देगा जनता। जो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध से पैलगी और प्रणाम उसको करो जो दिमाग से पूरा का पूरा दिमाग भरा हो, विचार भरे हो, आदर्श से हो, वही है बुद्धिज्म। तुमने पलटवार में उससे पूछा था क्या आप दादू को जानते हैं, क्या वासवन्ना को जानते हैं, क्या जो है छोटू राम शास्त्री को जानते हैं कि इकाई क्या है, नाप की इकाई क्या है, नाप की इकाई क्या है, नाप की इकाई बताएं। और तब योजन कितना होता है, कितने किलोमीटर का, कितने हजार करोड़ का, वो गप हाँकना तो सभी। ये पूरा वैदिक धर्म गप धर्म है। सनातन कोई सा धर्म नहीं होता है। सनातन ये बुद्ध ने दिया था, एत धम्म संतनो, एम्बेडकर की शरण में ही जाने पर उद्धार हो सकता है। और ये 85% शूद्र मंदिर का रास्ता, इसको भूलना होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं राजनीति का सच। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति जहां पर जाके फंसी है, और उसी पे एक सत्ता के ऐसे विचार के लोग काबिज हो गए हैं जो कि किसी के समझने का मतलब ही नहीं समझा पा रहे हैं लोग। जनता समझती क्या है और क्या चाहती, सब लोग, सारे लोगों की जो बौद्धिक क्षमता है, विचार है और प्रचार है, वो किसी पार्टी में जाके ख़त्म हो गए हैं। हमारे साथ हैं अर्जक संघ के पूर्व अध्यक्ष मानिकलाल यादव जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर में उत्तर प्रदेश और देश की जो राजनीति है, इनका काट क्या है। जो भाजपा सत्ता में बैठी है, उनका काट कैसे लोग अपने विचार को छोड़ चुके हैं, और आज मंदिर के चक्कर में शिक्षा बेकार हो रही है, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, और न जाने कितने सारे विरोध उनके हो रहे हैं जनता से। लेकिन आज किसान दिल्ली में बैठा हुआ है, धरने पे आ गया है, लेकिन सरकार उनके लिए बैरिकेटिंग लगा रही, कील गाड़ रही है। तो क्या देश में नई क्रांति आने वाली है किसानों के सहारे? जो बैक फुट पे काले धन का उपयोग करके आरोप लगाती भाजपा कि ये लोग काले धन को पैसा, किसानों को पैसा फंडिंग करा के धरना करवा रहे हैं। हम उनके ऊपर चर्चा करें। हमारे साथ जी, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको मानिकलाल जी। प्रश्न तो आपको थोड़ा टेढ़ा और लंबा है, राजनीति से संबंधित है। ठीक है, आप सीधी सी हाँ, ये बताइए हमें, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आज धर्म की बात लोग कर रहे हैं, तो जो विचारक है और प्रचारक में क्या फ़र्क होता है? विचारक जो विचार, बौद्धिक विचार करता है और जो वास्तविकता होती है उस पर काम करने वाला विचारक होता है। और प्रचारक ये होता है उल जलूल किसी ही बात का प्रचार करके उस विचार को नष्ट कर देना है। तो आज जो इस समय उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, देश में हो रहा है, तो ये लोग किसी जिस तरह देखिए मंडल बनाम कमंडल, तो कमंडल जीत गई है, फिर उस समय भी जीता, इस समय भी जीत गई है, और मंडल वाले बेचारे पीछे हो गए। उन्हीं के साथ में स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट देखो, भारत रत्न भी देने की बात कही जा रही है। ये लोग गाली तो देते हैं, आपके जो नेता थे पूरा बैकवर्ड के थे, मुलायम सिंह यादव गाली देते थे, लालू यादव गाली देते हैं लोग, और मायावती जी को भी पत्थर की मूर्ति वाली बात उन्होंने भी, उनको भी काफ़ी तंज कसा। तो इसमें जो इतने नेता हैं
इनका उद्धार कैसे होगा कि जनता कैसे उद्धार में आएगी? इनको अम्बेडकर की शरण में ही जाने पर उद्धार हो सकता है। कैसे? अब अम्बेडकर की शरण में जाने का मतलब है अम्बेडकरवाद को पढ़ना पड़ेगा, उस पर आचरण करना होगा, ज्योतिबा फूले को जानना होगा, साहू जी महाराज को जानना होगा, और ये 85% शूद्र मंदिर का रास्ता, इसको भूलना होगा। मंदिर क्यों भुलवा रहे हैं आप, ये बताइए। मंदिर इसलिए भुलवा रहे हैं कि वो जो शूद्र है, जिनको शूद्र कहा जाता, 85% संख्या में है, जो ये नहीं जानते और आकलन नहीं कर पाते कि उससे मुझको लाभ क्या तक मिला। ये शूद्र का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप? तो अब तो शूद्र कोई मानता ही नहीं अपने आप को। तो हिंदू मान लीजिए। हिंदू में मान लें, हिंदू में भी तो कोई, हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू माने काला चोर, गुलाम और काफिर, ये जो है अरबी भाषा का शब्द है हिंदू। ये तो सनातन की बात, सनातन में हिंदू है। ठीक है, अगर हम मीनिंग बदल दें, माने बदल दें, हिंदू माने भी काला चोर गुलाम, शूद्र माने भी गुलाम, तो बराबर तो है, लेकिन भाषा बदल दिया। जब तक लोग जानेंगे कि हिंदू माने क्या होता है, तब तक फिर पार्टियां बन जाएंगी, तब तक फिर पार्टियां बन जाएंगी, और फिर वो सत्ता चली जाएगी, और फिर ललकार के फिर 30-40 बरस 20 बरस तक इनको फिर गुलाम बनाया जा सकता है। यही है। तो ऐसे मतलब बार बार जी आपके हाथ में एक किताब लिखा है, पिछड़ा वर्ग भी शूद्र है। वर्ग ही शूद्र है, पिछड़ा वर्ग भी शूद्र है। हाँ। अपने शूद्र न होने का एहसास ही पिछड़े वर्ग को पिछड़ेपन के कारण है। और इन्होंने एक चीज लिखा है, वेद की वर्ण व्यवस्था, भारत में जनसंख्या है, मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, पेट से वैश्य, पैर से शूद्र। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर मुख से पैदा हुआ है तभी कोई ब्राह्मण है, और शायद इस जमाने में कोई ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ नहीं, इसलिए वो ब्राह्मण नहीं है। और ब्राह्मण में और विप्र में भी बहुत अंतर होता है। क्या है जरा बताएं इसका? विप्र उसको कहते हैं जो वेदों का ज्ञाता है, अब ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म का ज्ञाता है। तो उससे ब्रह्म की कोई बातें इस संसार और ग्रह नक्षत्रों के बारे में पूछिए, दूरी लंबाई चौड़े, उनको कुछ पता नहीं है। लेकिन चूंकि बहुत दिन से चलन में चला आया है, इसलिए जो है सब लोग माने जा रहे हैं, शिक्षित नहीं हो। कोई कहता हम पंडित हैं, कोई कहता हम ब्राह्मण हैं, कोई कहता हम मतलब ब्राह्मण के जो पंडित जी हैं, मतलब महापंडित भी वही नाम आता है। कैसे साबित करेंगे लोग कि जो ब्रह्म कैसे, ब्रह्म क्या है? अरे वो खुद जितना जानता है। ब्रह्म क्या, आपने कहा ब्रह्म जाना? अरे सूरज, चांद, सितारे, ध्रुव तारा और गैलेक्सी, खगोलीय ज्ञान हो तो ही ब्रह्म का ज्ञान ही है। तो खगोल का कितना ज्ञान है तो समझ में आवे। तो जैसे कुछ चौपाइयाँ रामायण में लिखित, क्या नाम था, योजन का मतलब क्या है? अब वो तो हमको भी याद नहीं है। अच्छा, वो हमको याद नहीं है, लेकिन योजन सहस्त्र पर भानु लील गयो ताहि जम्बू फल जानू। तो योजन पहले ये निर्धारित करें कि इकाई क्या है, नाप की इकाई क्या है, नाप की इकाई बताएं, और तब योजन कितना होता है, कितने किलोमीटर का, कितने हजार करोड़ का। वो गप हाँकना तो सभी, ये पूरा वैदिक धर्म गप धर्म है। आप वैदिक धर्म कह रहे हैं? वैदिक धर्म में अब तो सनातन धर्म है। सनातन कोई सा धर्म नहीं होता है। सनातन ये बुद्ध ने दिया था, एत धम्म सनातनो, बुद्ध का धर्म जो प्राकृतिक नियम के तहत चलता है वही सनातन है। तो वही तो ये लोग ऐसे भाजपा के लोग जो मंदिर, तो ये कहाँ प्रकृति के नियम, तब का करे मंदिर बनवा रहे हैं। जाड़ा पड़े तो कपड़ा सिला लो, गर्मी पड़े तो छाए में उपाय कर लो, पानी बरसे तो छाता तान लो, यही प्राकृतिक नियम है। भगवान को भी ठंड लगती है, वो लोग कोहरा से क्या नहीं करते तो हैं? अब इसी को कहते हैं दिमाग का दिवालियापन, कि पत्थर को भी जो है हम दवाई कर रहे हैं, दवा खिला रहे हैं, घोंटी पिला रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। कहें जो राम हमको पैदा किया उसको हम पैदा कर रहे हैं। कमाल की बात है ये, कमाल यही चमत्कार भारत में ही होता है। अभी देखिए अबू धाबी में एक मंदिर बनाए हैं, स्वामी नारायण का मंदिर बना है, उद्घाटन हुआ मोदी जी का। बनने दीजिए सर, वो जिधर जनता जा रही है जाए, हम लोग। लेकिन आप क्या संदेश देंगे युवाओं को, ऐसे चीज़ों से कैसे रुकावट होगी, कैसे? अब उसका हानि लाभ हो आकलन कर लें, क्या उससे हमें फायदा हुआ या पढ़ने से फायदा हुआ। मंदिर पूजकर वो चपरासी भी नहीं बन सकता।
क्यों नहीं होगी? मंदिर अभी पूज हम कर वो धनी भी नहीं बन सकता, मंदिर पूज कर वो इज्जतदार आदमी भी नहीं बन सकता। कैसे? आप तो अब तो देखिए इज्जतदार आपको बताएं, मैं तो आया हूँ बनारस में, देखा मैंने माथे अपना त्रिकोण लगाए हुए बाकायदे टीका लगा के, और लोग उसी वो में बहुत 4000 वर्षों से प्रचारित प्रसारित धंधा है जिससे वो मान पा रहे हैं। और हम लोगों में उस तरह का प्रचार किया गया है, मीडिया या उस समय हर गांव में 2 ब्राह्मण बैठाकर और लोगों को भ्रमित किया गया, ईश्वर का डर दिखाया गया, जिससे आज भी हम डरे हुए हैं, क्योंकि तब समस्याएं बहुत थीं। आज तो आदमी कुछ रहने लगा है, कुछ ठीक से जीने लगा है, यही सब बातें हैं सर। तो थोड़ा हमें समझाइए कि जो वैदिक धर्म, अब तो वैदिक धर्म अब नहीं है, सब खत्म। ये सब धर्म वरम ना पूछे सर, पिछला बकवाद करने की जरूरत नहीं है, कुछ वैसा पूछे जो उत्थान। इसको मैं सीधे कहूँगा, सब नकार दो, अपने बल पर जीना सीख लो, आप बढ़ोतरी करोगे। कुछ बुद्धिज्म के बारे में बताइए आप थोड़ा सा, जनता जो। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। पैलगी और प्रणाम उसको करो जो दिमाग से पूरा का पूरा दिमाग भरा हो, विचार भरे हो, आदर्श से हो, वही है बुद्धिज्म। तो जो दंडवत करते हैं, मैं देखा हूँ शास्त्रार्थ दंडवत मानते हैं, उससे बड़ा वही तो आदर सप्ताह कर सकता है। तो वो जो दंडवत करके आ रहा है वो अपना हानि लाभ का आकलन भी तो कर ले। मान में दंडवत किया है कि अपमान में, उसका मान हुआ कि अपमान हुआ। आपने अभी कहा था थोड़ी देर पहले हमसे कबीर, और एक नाम आपने और बताया कि किसी ने पूछा कबीर को जानते हैं, तो आपने कहा कि दादू पलटू साहब को जानते हैं। तो दादू क्या थे? कबीर साहब ये सब महान संत थे जो वैचारिक जो क्रांति लाते थे, शूद्रों के संत थे, अपने लोगों के हित की बातें किए। कबीर का तो भाई चमत्कार ही है, लेकिन जब उसने पूछा तो हमने कहा मैं नहीं जानता हूँ। तब हमने पलटवार में उससे पूछा था क्या आप दादू को जानते हैं, क्या वासवन्ना को जानते हैं, क्या जो है छोटू राम शास्त्री को जानते हैं, सर छोटू राम को जानते हैं। ऐसी बहुत सी बातें थोड़ा सा छोटा छोटा इन लोगों के बारे में बताइए, क्या ये है सब हम नहीं बताएंगे, ऐसे चीज़ें जो ये सब नहीं। आप अब बंद करिए, यही बंद कर दीजिए। ठीक है, हम अपनी बात करते, समाज की बात करेंगे। अब जो राजनीति इस समय चल रही है अखिलेश जी, राजनीति की भी मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन अब हम चूंकि राजनीतिक व्यक्ति नहीं, हम समाज नीति के आदमी, लेकिन राजनीति समझता हूँ कि अखिलेश को पनपना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जब ये वैदिक धर्म में जब तक चिपके रहेंगे। ये 3% को साधेंगे, 3% इनको साध देगा। तो राजनीति में तो जो आरक्षण में जो बंटवारा होता है, टिकट का, सीट का, लोगों का, जनता का, तो उसमें उनको तो कैसे छोड़ सकते हैं? किसको छोड़ सकते हैं? किसी जाति को नहीं छोड़ सकते, साथ में सबको लेना पड़ेगा। सबको लेना पड़ेगा, तो 3 को साध के 85-90 को छोड़ क्यों दे रहे हैं ये? तो उनकी पार्टी में देखिए सारे लोग तो हैं। कौन है? अखिलेश जी पार्टी में कौन नहीं? कौन है? अरे वो तो विवाद पैदा भया रहता है। तो उनके देखिए जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी कल इस्तीफा दे दिए, अब जा रहे कांग्रेस के प्रचार करने। तब ठीक तो है। अब कांग्रेस में कहाँ तक है? स्वामी प्रसाद मौर्य रिसिया गए जो है, पहले राजभर राजभर को भी जो है इन्होंने नहीं तवज्जो दिया होगा तो भाग गए होंगे जी। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा कर देंगे, उनको भी तवज्जो नहीं देंगे। फिर उसके बाद अनुप्रिया कौन पटेल है, पल्लवी पटेल, वो भी कह रही कि हम इनको वोट नहीं देंगे। तो हर चीज़ का कारण है सर, उतना बहुत गहराई तक नहीं, लेकिन मोटे तौर पर मैं ये जानता हूँ कि अखिलेश जब तक अपने समाज के साथ सजग नहीं होंगे और 85 को ले चले, केवल हिरन को लेकर चलने से नहीं होगा। और सब में समान भाव पैदा करें। अच्छा, बराबरी की बात करें। और 3% की चापलूसी करके वो सोचें कि कर लेंगे, तो ये हमें नहीं लगता है। तो अखिलेश तो वही तो कह रहे हैं। देखिए पहली बार जब उन्होंने सीटों का बंटवारा किया था तो आरक्षण के तहत किया था, बहुत बढ़िया सादगी से वो टिकट बांटे थे उन्होंने, लड़ाई के। तो बेईमानों के साथ में बांटे थे, तो उड़ कर उनके पास सरकार और सरकार के कारिंदे या उनका प्रशासन उनके साथ था क्या? नहीं था, तब नहीं था, तो तब बांटे थे ना। तब तो पाए तो वोट बहुत बढ़िया थे, जीत की कगार पर थे, लेकिन वोट की धांधली को कैसे रोक पाए? वो वोट की धांधली को नहीं रोक पाए। कैसे ये रोके जाएगा, उसका कुछ बताइए। अभी कुल राजनेता जाने।
अहीं आप तो अध्ययन करते हैं। हम अध्ययन करते हैं, इसके लिए फिर तो आपको उसी तरह से बदमाश और बेईमान बनना पड़ेगा। तब फिर संविधान भारत में कहाँ रहेगा? एक तरफ अम्बेडकर की बात करते हैं, एक तरफ वो भाषा, कैसे होगा? गजब की बात कर रहे हैं आप। तो इसका मतलब क्या सम्राट अशोक और संविधान ये सब एकदम बेकार है, उसमें कभी इज्जत नहीं कर रहे हो तो हमको भी इज्जत नहीं करनी चाहिए। सबको बदमाश होना पड़ेगा तब तो पार पाएंगे। बदमाश के फिर साथ वही तो ये जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उनको मतलब वही वो भाषा आप वो कर तो रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। कहें हमारी जमीनियाँ ले लोगे, हम 1000 करोड़ वर्ष हम यहीं हैं, उसको क्यों ले लेंगे आप? सरकार तो अधिग्रहण कर लेती, पैसा देती है उनको, अधिग्रहण करती है। अधिग्रहण करती है तो क्या मोहब्बत से करती है कि जबरी करती है? बल तो प्रयोग होता ही है, बल छल सब होता है। बल प्रयोग तो तब इनको भी करना ही पड़ेगा, या तो फिर वैचारिक युद्ध हो। तो वैचारिक युद्ध तो चल रहा है। जैसे देखिए, अच्छा, लालू यादव को चारा चोर कहा गया। हाँ। और अखिलेश जी को टोटी चोर कहा गया। मुलायम सिंह को उन्होंने कहा था, आपको एक बात बता दें कि मुलायम सिंह ने गोली चलवाया, मैं कह दूं वहां पर आदेश कौन था, वहां डीएम कौन था? अभी देखिए कौन था इसमें, सरकार के नुमाइंदे बने पड़े हैं उस समय जो थे। हाँ। आपको याद तो होगा। ये चीलम चोर क्यों नहीं करते? ये भी वैसे जवाब दो तुम भी। अखिलेश का तो बाबा जी योगी जी कैसे देंगे? बाबा जी योगी जी तो बिरादरी है। बाबा जी कहाँ? बाबा की कोई जात नहीं होती तो बिरादरी हो, तो ठाकुर है, उनको गर्व है उसमें पैदा होना, पैदा होने पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन है नीचे कैसे? ब्राह्मण सबसे ऊपर। हाँ। उसके नीचे क्षत्रिय और उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र। तो अगर वो ठाकुर होके बहुत बलशाली बन रहे हैं तो ब्राह्मण से नीचे ही तो हैं। नीच तो वो भी हैं, चाहे 1 ग्राम की नीच हो चाहे 1 सीढ़ी के नीच हो, नीच तो वो भी हैं, उनसे छोटे हैं। नीचे हैं। हाँ, नीच का मकसद नीच से ही होता है। नीचे या नीच, ऊंच नीच जातियों जे वर्णाधम तेल कुम्हारा, या भी यमन किरात कोल कलवारा, वर्णों में अधम। उच्च जात नीच जात शिक्षा पाए तो नीच जात शिक्षा पाए, दूध अहि को दूध पियाए, ऐसा नुकसान होता है, तुलसीदास ने बोला। तो ये सब नीच ऊंच का ये चलता रहेगा। तो अभी तो जो आपने मंत्र कहा है, ये बात कही, जो आपने उच्चारण किया है, बिहार में इसी को लेकर बवाल हुआ। बवाल कुछ नहीं हुआ। देखिए ऐसा होता है, तुम लिखे को भी नहीं मान रहे हो। हाँ बिल्कुल सही बात है। तुमने लिखा है, तुम्हारी वर्जन को हम बोल रहे हैं, बाकी आप बकवास कर रहे हो। ऐसे बहुत बिगड़े बोल, तुम्हारी बिगड़ी लेखनी, तुम अपनी किताबों में दस्तावेजों में बिगड़ी लेखनी है, वो क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि तुम हो नहीं, ये शूद्र है नहीं। ये हमको बार बार यही कहेंगे, चोर चोर बेईमान बिगड़ी बोले, इसे बोल। इनकी बिगड़ी लेखनी नहीं है। रामभद्राचार्य की लेखनी बेकार, रामभद्राचार्य बहुत बढ़िया बोले, जो चारों वर्ण चमार है। हाँ बताइए, कहाँ से पैदा हुए? सबको मंत्र देते थे वो कि हनुमान चालीसा पढ़ो, कुछ बीमारी नहीं आएगी। तो फिर हनुमान चालीसा, गाय का मुंह तो गोबर खाए ना, वो तो क्यों नहीं खा रहे? बढ़ती तो हैं? बढ़ती हैं। नहीं तो कहाँ अंग्रेजों की गाय खाने वालों की दवाइयाँ क्यों ले रहे हैं? गाय की जो अंग्रेजों ने दवाइयाँ खोजी हैं वो तो गाय खाते थे, और इनकी गाय माता है, तो ऐसे लोगों को दवाइयाँ ले क्यों रहे हैं? इनका धर्म तो भ्रष्ट खत्म हो गया। तो जीने के लिए तो आदमी करता है, जीने के लिए करता है तो सर, तो फिर किसी एक पर ही टिको ना। कहे दौड़ दौड़ कर अलग अलग डालियों पे बैठ रहे हैं, एक ही डाल पकड़ के बैठो। मतलब मौके पर हर वक्त पलटी मारना, मौके पलटी मारना ठीक नहीं होता है। कैसे पलटी मार रहे हैं? नहीं तो कहाँ गए दवाई? हम तो कहें गाय का मूत पियो, हनुमान चालीसा पढ़ो, राम का भजन करो, उससे कोनो बीमारी लगबे नहीं करेगी। एक तो कौन देवगन पत्रकार है, वो कहता है अमित देवगन, हाँ, कि जो राम के यहाँ जाएगा उसको बीमार पड़बे नहीं करेगा। तो पहला उदाहरण तो रामभद्राचार्य, जो कि राम के साथ सटकर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा हमने 24,500 चौपाइयों को सही कर दिया, बढ़ा दिया उसको। बड़े तो तुम 9 करोड़ चौपाई किस अर्थ के हो? आपके लाभ के लिए है, जग के लाभ के लिए बात बताओ। संसार, अरे 1 लाख किताब पढ़कर किसी एक का भला हो वो अच्छा है, कि 1,000 किताब पढ़ के जग का भला हो वो अच्छा है? 1 लाख किताब पूरा रामायण महाभारत पुराण सब पढ़ लो और केवल बाभन का लाभ हो,
सब लोग बाभन का लाभ करने चले जाओ और डॉक्टरी पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो, मेडिकल पढ़ो, तो इससे हजारों हजारों लोग घर बनेगा, हजारों लोग लाभान्वित होंगे। ये भला है कि एक का भला है, वो भला है। तो ऐसी चीज पढ़ने से क्या फायदा है? मानव हित के जो काम करे वही बड़ा बकिया बकपालतू। मानव हित के काम में मानव का हित सर्वोपरि। आपके पीछे बहुत मैं देखा इतनी किताबें रखी हैं, आपने सभी करीब करीब पढ़ डाला। कोई ऐसा भारत का अटल बिरूनी का भी किताब रखे हैं आप लखनऊ, मतलब क्या ऐसी कि यहाँ पर आपकी छोटा सा एक संग्रहालय बनाए हैं, कितनी कितनी महंगी किताबें मंगा ली? अभी आपने किताब एक मंगाई है, मैं देखा 1200 रुपये की है, एक 800 रुपये की है, 2000 रुपये की। जो किताब मिलती, मैं 4 दिन खाना नहीं खाता हूँ, किताब मंगाता हूँ। तो सब पढ़ते भी हैं? बिल्कुल पढ़ता हूँ। बिना पत्रिका का देखने के लिए तो मिलाते नहीं हुए। दुर्गा सप्तशती की किताब तो है नहीं कि जय दुर्गा माई हो ही गया है, तो वो भी तो लेकिन इसमें पढ़ो ना, दुर्गा माई ने लिखा क्या है। मूर्ति रहस्य चैप्टर पढ़ो, कीलक पढ़ो, देखो अर्थ निकालो उसमें क्या लिखा है, और प्रमाणित किताब लो और उससे पढ़ो कि इसमें लिखा क्या है। आपकी सारी किताबें प्रमाणित हैं? गैर प्रमाणिक किताब मतलब बकवाद है। बकवाद इसका मतलब हमने लिखा हो, तुरंत बोल देगा तुमने लिखा होगा। तो हमको तो जब 3000-4000 बरिस पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, तो हम लिख कैसे सकेंगे? यही आरोप लगाते। तो उसमें महाभारत में तो देखो वहाँ समय तो गीता ने आदेश उपदेश दिया था, उसको ही लोग संविधान मान लिए। अच्छा, तो क्या क्या गीता में लिखा था? आपने तो पढ़ा? आपका अच्छा, तो गीता हर हिंदू को मालूम है ना? नहीं मालूम। कितने लोगों को मालूम है जो उदाहरण दिया जाता है? कितने हिंदुओं को मालूम? ब्राह्मणों को पूरा मालूम है? नहीं मालूम है। तो फिर बकवाद करने से क्या फायदा? कुरान और बाइबिल हर ईसाई को मालूम है। बिल्कुल, उनका बच्चा पैदा होता तो पहले वो स्कूल में जाके उसको तालीम देते हैं पढ़ाने के लिए उर्दू। और बाकी हम लोग अब आप मेला दिखाते हैं, आप मेला दिखाते, दुर्गा माई का मेला है, रथ यात्रा का मेला है, फलाने मेला है, उसमें क्या होता है? क्या उपदेश क्या दिया जाता है? खाली जल चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, फेंको, पवारो, है करो, वो करो, रेवड़ी खरीदो, नान खटाई खरीदो, ये सब खरीदो, यही करने जाते, केला खरीदो, ये सब देखने जाते हैं। और फिर महिलाओं पुरुषों का हुजूम बहुत रहता है। क्या मिलता है? वो सब दिखाते हैं कि इतना प्रेम है, इतना वो है, बहुत बड़ा सैलाब। अभी देखिए एक दिन में कितना अयोध्या में राम मंदिर बना और कईयों लाख लोगों ने पट गए, पूरा अयोध्या भर गई। तो ठीक तो है। क्या भारत की आबादी उतने है क्या? भारत की आबादी के कितना हिस्सा गया? तो उसी के सहारे तो विकास हो रहा है। बनारस में ठीक होने दीजिए ना विकास। विकास तरीका उनका वैसा है, और दूसरे के विकास शिक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिकल और IIM और फलाने और चीज़ें हैं जो शिक्षा का माध्यम है। दुनिया में हम कहाँ चले जाएंगे 50 वर्षों में? हम कभी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, कोई चीज़ आविष्कारक नहीं बन पाएंगे। तो जिस तरह से देखा जाए विज्ञान नहीं बन पाएंगे आप। मैं बहुत सारी किताब में देख कर तो हतप्रद हूँ, कितना बहुत कम कोई खरीदता, पैसा लगा के। और इस समय आप अकेले रह रहे हैं, परिवार आपका, बच्चे आपके ऊपर बाहर हैं, और अकेले रह के इतना धुनी रमाए हुए, शिक्षा की क्रांति की अलग। धुनी नहीं रमाता मैं, धुनी रमा तो आग तापना हुआ। ये तो बेवकूफ़ी, आलस हुआ। मैं आलसी नहीं हूँ। आग तापने वाला आलसी होता है, धुनी रमा के तापने वाला आलसी होता है। धुनी रमा कर आदमी कोई ऐसा चीज बताए जो कि मानव हित में किया हो काम। एक टांग पर खड़े रहकर हम तपस्या कर रहे हैं, इसका जग के लिए क्या लाभ है? मानव समाज के लिए क्या लाभ? वहीं से शक्ति मिलेगी उनको, सबका आशीर्वाद, भला हो जाएगा। किसका भला हो जाएगा? तो कोई भला का उदाहरण दे दीजिए, प्रस्तुत करिए। किसी भला जो किसी को हुआ, आपकी जानकारी में हो, किनका भला हुआ ऐसे धुनी। देखिए तो बाबा निकले हुए हैं वो बागेश्वर धाम, भलाई कर रहे हैं। वो देखिए उससे चीटिंग है, चलने दीजिए जैसे चल रहा है। वो कौन, सुहानी साहब ही तो है। हाँ बिल्कुल लड़की है। वो भी तो धंधा कर सकती थी ना, लेकिन कहा नहीं, चीटिंग ठीक नहीं है। जो 4000 बरस से इन्हीं चीज़ों में माहिर है, चीट करना, ठगना, पत्थर से पैसा पैदा करना,
तो भैया अब उसके विषय में हम क्या बोल। तो सबसे बड़े बिजनेसमैन तो वही हैं। सब बिजनेसमैन वैसे अनहरा के सब जाके दे रहे हैं, वो माले माल हो रहे हैं, ये साले कंगाल हो रहे हैं, ये सब कंगाल हो रहे हैं। बड़ी बात है कि जो राजनीति के बड़े बड़े नेता हैं, जैसे एक नेता ऐसा है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, वो ये सब चीज़ों को नहीं मान रहे हैं। तो क्या वो मर गया? नहीं तो तुम तब 33 करोड़ देवतवा होके पटक के मारने आवे। बिल्कुल। ईवी रामास्वामी नायकर के 97-98 बरस तक जिए, उनको पटक के मार डाले होते। जब ईरोड से लेकर चेन्नई तक वो लेके गए मूर्तियां लाद कर, और उसमें जो है नगाड़ा पीट पीट कर जो है पीट रहे थे जूते चप्पलों से तमाम मूर्तियों को, और वो कह रहे थे ये नहीं जानता था कि ये पैदा होगा, हमें मारेगा, हमको पैदा क्यों किया, तो उसको भी मार डाला होता हुई समय। सर अब इस समझना होगा कि दम कहाँ है। ललाई सिंह यादव ने जो मुकदमा लड़ा था वो जीते भी, सच्ची रामायण उन्होंने लिखी, उसके बारे में थोड़ा सा जनता क्या। सच्ची रामायण में देखो अब तो गांव-गांव लोग बांट रहे हैं, एक लाल प्रताप यादव प्रमुख जी वो बांट रहे हैं, आजमगढ़ में कई सारे हम लोग बांटते बांटते बूढ़े हो गए। सच्ची रामायण, सच्ची रामायण, सच्ची ललाई सिंह यादव ने लिखा था सच्ची रामायण की चाबी। हम लोग बांटते बांटते बूढ़े हो गए, 75-76 की उम्र हो गई। तो रामास्वामी नायकर ने उसको किया था, बाकी उसको भी मानते। तो लोग कहते 5000 करीब 500 से ज़्यादा रामायण लिखी गई अलग अलग और ज़्यादा है तो उसमें कहीं तो राम सीता की बहन भी लगती है। कैसे? सीता राम की बहन भी लगती है। अब ऐसा उदाहरण मांगिएगा तो हम एक एक चीज़ फिर हमको खोज खोज के देना, या तो प्री तैयारी करके आइए, क्वेश्चन लेके आइए, एक सवाल हमको दीजिए, जैसे हम उसको रट के हम कुल उपाय करके रखे रहें, और उसके बाद ये सब हम प्रमाणित करें। क्योंकि अब हम लोग जो है इतना दिमाग लगा के पूरा नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ आप पूरा क्वेश्चन लेके आइए और 15-20 दिन का समय दीजिए। हम एक एक कहाँ लिखा है, कहाँ पाया है, कहाँ हम सही, अब तब इंटरव्यू लीजिए, तब हम आपको सब बताएंगे। ठीक है। तो ये अलल टप्पू प्रश्न उत्तर राजनीति भी, धर्मनीति भी, और ये चरित्र नीति भी, व्यापार नीति भी, ये ठीक नहीं। किसी एक विषय पर टिकना होगा। अच्छा, टिकना होगा एक विषय पर, लेकिन समाज एक विषय से नहीं चलने वाला ना। नहीं मत चलाए ना, तो एक कम से कम वो विषय या तू नहीं जानता है, जो उसके काम के लिए वो विषय भी ठीक से नहीं जानता, जो उसके प्रगति के लिए उस विषय को भी वो नहीं जानता। संघ के जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और रामस्वरूप वर्मा जी, ये लोग पे थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालिए कि उन्होंने आखिर में बस करा रहने दीजिए। ये थे हमारे साथ मानिक लाल जी, और अर्जक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं पहले, और बड़ी बेबाकी से बात करते हैं। बस यही है कि थोड़ा सा ये पुराने जो उनका एक ज़माना था, उस समय के रहने पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग, इतनी क्रांति इनके अंदर है, इतना समाज के लिए बराबरी की बात करते, इतना हक की बात करते हैं, सारे समाज को बैलेंस कैसे करें उसकी बात करते हैं। लेकिन आज समाज जो राजनीति में उलझ चुका है, मतलब सब कुछ सत्ता ही है, एक मतलब सारे चौमुखी विकास है उसको मोड़ कर घुमा कर किसी तरह से समाज में जो सरकार में बैठे लोग हैं ये सिर्फ दिखाते हैं धर्म और राजनीति, और वहीं से सब कुछ मिलेगा आपको। तब तक नमस्कार। ब्रिजेंद्र यादव, आजमगढ़।